See, freedom of speech is enshrined under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. It is right to freedom of speech and expression. ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, जो उसके माइंड में थॉट्स हैं, विचार हैं. अब उसमें ऑब्वियसली देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, मतलब कॉमन सेंस की बात. ये नहीं आपके पास फ्रीडम स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्डिंग पे चढ़ के सबको गालियाँ देने लग जाऊँ. ठीक है, देयर हैज़ टू बी सम पब्लिक डिसेंसी, सम मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर. या ये नहीं है कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, सपोज रशिया इज़ आर फ्रेंडली नेशन, अब मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेट अस से इंडिया इज़ फ्रेंड्स विद रशिया. अब मैं कहीं लेट अस से मेरे पास यूट्यूब चैनल है, अब मैं यूट्यूब में सरेआम रशिया को गालियाँ दे रहा हूँ. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑब्वियसली हैज़ टू हैव सम restrictions. तो इस केस में हु विल बी द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं आता है? देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति के पास इतनी कॉमन सेंस है. हाँ. ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, एनी पर्सन हु इज़ नॉट इनसेन knows that what you should be speaking in public and what you should not be speaking in public. Okay? लेकिन अब अगर किसी को इतनी समझ नहीं है तो जब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो कोर्ट बताएगी उसे. बट या तो क्या बेसिस लेती है डिसाइड करने के लिए कि ये that पार्ट is what जो I'm है? saying. It should be decent. No, like let us say you're sitting in a gathering. आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भगवान ने आपको जुबान दी है. इसका ये मतलब तो नहीं है कि सपोज आप माँ बहन की गालियाँ दोगे, पब्लिक में बैठे हुए हैं. लेट अस से यू आर अ प्रोफेसर. ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, आपको कोई चीज़, मान लीजिए कोई बच्चा कोई शरारत कर रहा है, तो आप उसको किस टाइप की गालियाँ दे सकते हैं? ठीक है, आप उसे थोड़े हार्श वर्ड यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ फर्म लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज. नो, दैट इज़ नॉट कवर्ड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि डिसेंट इज़ दी सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट मतलब, लेकिन तो सभ्य भाषा में आप करें. ठीक है, आपको डिसेंट करना है, देयर इज समथिंग नोन एज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज. ओके, एनीथिंग यू शुड यूज़ डिसेंट वर्ड्स, डिसेंट लैंग्वेज. एंड कोई आप ऐसी बात ना बोलें जिससे देश में आतंक मच जाए, मतलब सेडिशन टाइप की सिचुएशन नहीं है. ऑफ कोर्स सेडिशन हैज़ बीन अबॉलिश्ड, सो कॉल्ड एंड रीइंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 152 ऑफ द BNS. हाँ, तो ये है, मतलब दिस इज इट हैज़ टू बी अ बैलेंस. नो राइट कैन बी 100% एब्सोल्यूट, कि 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब जो चाहे बोलते रहो, जो मन में आए, एनीथिंग यू डू. आप भगवानों को भी गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, यू आर अब्यूजिंग एनीथिंग. दैट इज़ नॉट the context and the meaning of freedom of speech. But that also does not mean that you cannot speak only, like in China and some other places where you're not allowed to speak. बट यहाँ पे ना थोड़ा सा ये रहता है, जैसे हमारा अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें 2023 का, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 161 आउट ऑफ 180, विच मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं तो शायद कम लिबर्टी है कंपेयर टू दी अदर वंस. पहली बात तो ना, ये जो इंडेक्स है मैं इसको मानता नहीं. अच्छा. ये जो विदेशों के बनाए हुए इंडेक्स होते हैं, हाउ डू वी नो हाउ ऑथेंटिक दे आर? मे बी इट इज़ टू शोकेस दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर ग्रेट. उनके हिसाब से तो हर एक चीज़ वो ग्रेट होती है. अभी कोई बता रहा है कि मखाने सुपर फूड, जो इंडिया में सैकड़ों सालों से चल रहा है, हर मंदिर में मखाने बटते हैं, अब वो सुपर फूड हो गया. ठीक है, हमारे जो ज्वार बाजरा वगैरह जो इतने अच्छे माने जाते थे, अब वो सुपर फूड्स हो रहे हैं. इंडिया में जो चीज़ें हमें सदियों से पता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले से डिस्कवर की हुई हैं. सम वेस्टर्न साइंटिस्ट हैज़ गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग. कम ऑन, वी हैव नोन दिस फॉर एजेस इन इंडिया. हाँ, ऑल दीज व्रत्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर फॉर दैट साइंटिफिक प्रोसेस. अब वो कॉमन मैन उतने अच्छे से उसे समझेगा नहीं, इसलिए उसको प्रथा बना दी गई कि सो एंड सो दिन में आपको फास्ट करना होता है, महाशिवरात्रि में फास्ट करना होता है. बट वी हैव नोन दीज थिंग्स फॉर एजेस. Okay, so first of all, I do not believe in this, whatever index it may be, whether it is Indian or Western or whatever. Firstly. Secondly, yes, there are certain restrictions in India. I don't deny that. इसको balance करना पड़ेगा आपको. इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी कुछ भी दिखा दें या अश्लीलतापूर्ण बातें चल रही हैं. मुझे नहीं लगता कि हम उतना वेस्टर्नाइज हमें होना चाहिए कि indecent kind of things are being shown on the media. इस पे यही तो प्रॉब्लम है ना.